I welcome you all to today's session. Let's start with our ritual. I bow down to divine in you. आज का टॉपिक थिंकिंग इन अ सर्टन वे. थिंकिंग इन अ सर्टन वे, कोई एक पर्टिकुलर तरीके से सोचना. पर क्या सोचना है? सी द थिंग इज, हम अपने हर विचार से अपनी डायनामिक डेस्टिनी बनाते हैं. अपने हर विचार से हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि हर विचार एक पर्टिकुलर वे में सोचा जाए. उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे मन में विचार आते हैं. हम विचार को कैच करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फ्रीक्वेंसी. जो हमारा बिलीफ होता है उस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं. जैसे अगर आपका बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो उस तरह का विचार आता है. पर आज के टॉपिक में मैं क्या डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी आज की जो भी स्थिति है, आपके आज की लाइफ में जो भी लाइफ में आपके रिजल्ट्स हैं, वो कल के विचारों की वजह से है. पर वो रिजल्ट्स हमारे पे इतने हावी होते हैं दैट वी कैन नॉट इवन थिंक बियॉन्ड कि भाई उसके बाहर हम कैसे सोचें. और यही हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है. देखिए, कल का जो बीज बोया, कल का विचार एक बीज था. वो जो बीज बोया वो आज की फसल बनी है, वो आज का रिजल्ट बना है. अगर हमको कल का रिजल्ट चेंज करना है तो इस रिजल्ट के होते हुए भी हमें दूसरा बीज अच्छा बोना है. ये है थिंकिंग इन अ सर्टेन वे. एक किसान की अगर आज उसके पास आज सूखा पड़ा है तो वो अगर कभी उम्मीद ही ना करे, वो कभी हरियाली और कभी अच्छी फसल के बारे में सोचे ही नहीं, कभी नहीं, हर विचार में कि आज सूखा है, आज सूखा है, तो वो कभी स्थिति चेंज ही नहीं हो पाएगी. क्योंकि आज जो आप सोच रहे हैं वो एक नया बीज है. आज आपकी सेहत अगर ठीक नहीं है या आपके किसी नियर एंड डियर, किसी लव्ड वन की अगर सेहत ठीक नहीं है तो आप ऑब्वियसली आप टेंशन में होंगे. पर उस टेंशन को रोक के अगर आप उसका बेटर वर्जन नहीं सोच पा रहे हैं तो वो चीज बद से बदतर होगी, बेटर नहीं होगी. तो अगर हमको एक अच्छी लाइफ जीनी है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो ये थिंकिंग इन अ सर्टेन वे एक मंत्र है. आप अपने जहां आप रोज आपका ध्यान बार बार जाता है, जैसे आपके बेडरूम के वॉल्स हो गए या आपके ऑफिस डेस्क हो गया, अभी तो सब ऑनलाइन हो चुका है, बट जहां पे भी आपको एक रिमाइंडर के हिसाब से आप ये जरूर लिख दीजिए थिंकिंग इन अ सर्टेन वे. इसका मतलब है कि आपको वही सोचना चाहिए जो आपको जिंदगी में चाहिए, ना कि आज की जो स्थिति है, आज की जो रिजल्ट है उससे इन्फ्लुएंस हो जाए. अगर आज फॉर एनी रीजन पैसा कम है या पैसे की कुछ मुसीबत चल रही है तो ये जो रिजल्ट है ये कल के सोच के हिसाब से आ जाइए. पर अगर आज भी हम उसी सोच के साथ चलेंगे तो फिर आज वही बीज बोल के हमको कल मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. आपका एक ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि कैसे सोचें, आज स्थिति बहुत खराब है. आई एग्री कि इजी नहीं है, पर इजी होता तो फिर सबके लिए लाइफ सिंपल हो जाती ना. दिस इज द चैलेंज, थिंकिंग इन अ सर्टेन वे. अगर आप अपने आप को इस डिसिप्लिन में ढाल दें, एक बार आपका विचार जाता है फिर आप वापस ला लीजिए. देखिए, एक बार है ना, रमना महर्षि एक बहुत बड़े हमारे एक एंशिएंट जो बोलते हैं ना एनलाइटेंड मास्टर, पहुंचे हुए सिद्ध हो चुके हैं. एक बार एक बंदे को वो जानना था कि आखिर जब मैं साधना में बैठता हूं तो मेरा मन नहीं लगता, विचार यहां वहां भागते हैं. तो ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वो रमना महर्षि के पास गए. रमना महर्षि ने इस क्वेश्चन का आंसर उनको कैसे समझाया. उनको एक छोटा सा आसपास पड़ोस का कोई एक बच्चा बोला, 2 मिनट आप इसको संभालिए, थोड़ी देर के लिए आप इसको संभालिए. तो वो जब आप अपने आप बच्चा, वो अब उनका बच्चा नहीं है पर फिर भी संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने उस बच्चे को संभाला. वो बच्चा अगर आप मतलब इन्फैंट टॉडलर से 8 मंथ्स या 12 मंथ्स का बच्चा रहा होगा, तो वो जैसे वो बच्चे को बिठाए फिर वो क्रॉल करके फिर कहीं चला जाए, फिर वो उसको अपने पास बिठाए. ऐसा थोड़ी बार हुआ कि वो बच्चा जा रहा है फिर ये लेके आ रहे हैं, फिर जा रहा है फिर लेके आ रहे हैं. तो थोड़ी देर के बाद उनको ये बोला गया कि ये जो बच्चा है ना, ये आपका मन है, ये बार बार उस तरफ जाएगा जहां आप उसको मना करोगे. पर हम जब अपने बच्चे का वैसा ख्याल रखते हैं कि उसको बार बार सेफ प्लेस पे ला लेते हैं, तो यही हमको अपने मन के साथ करना है. आप इसमें इरिटेट नहीं होना कि अरे मेरे को ये एक ही तरह से सोचना है. अगर नहीं सोच पा रहे आज, डजंट मैटर,
कल होगा, रिपीटेशन से ही होगा। तो अगर आज आपका मन फिर से कहीं ऐसी जगह भाग रहा है, कुछ ऐसा सोच रहा है जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए, किसी डर में फंस रहा है, तो ये डिसिप्लिन, ये चीज आप याद रखेंगे कि नहीं, अब मैं मन को आदत डालूं तो कल से मन अच्छा सोचेगा। जैसे हम अपने बच्चों को बार बार वो अगर उस तरफ चले जाएं जहां उनको नहीं जाना चाहिए, जब छोटे होते हैं, जब सीखना चलना सीखते हैं, तो फिर हम अपने पास ला लेते हैं सेफ जोन में। वैसे ही अपने मन को आपको ट्रेन करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करना है कि आप अपने मन को ये बोलिए कि मुझे ये सोचना है। अच्छा, ये सोचने के लिए एक गोल होना चाहिए। गोल सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों का नहीं होता है। सुबह उठ के ये गोल है कि आज मैं पूरा दिन सुख शांति से जीऊंगी। I mean, हर बार जब आप इरिटेट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हम फ्लेयर अप हो जाते हैं, तो वो एक अच्छा गोल है कि ठीक है, आज मैं अगर कल मैं अगर 50 बार मेरे को गुस्सा आया था तो आज 40 बार आए, 30 बार आए। पहले से तो फ्रीक्वेंसी कम हो कि मैं एक बेटर लाइफ जीने के लिए पहले तो मन स्थिति अच्छी होनी बहुत जरूरी है। और ये सब ट्रेनिंग से ही होगा। आज जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, अपने मन का गुस्सा, डर, ये सब पहले का कहीं ना कहीं हमारे मन में हमने जो एब्जॉर्ब किया है उसका नतीजा है। तो आज अगर नया बीज बोएंगे तो पुराने बीज खुद ही न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे, बिलीफ्स न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे, नए बिलीफ्स बड़े वाले बन भी जाएंगे। बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव दैट डिसिप्लिन टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन अ सर्टेन वे। अगर आप अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अबेंडेंस चाहते हैं, तो आपको अबेंडेंस के बारे में ही सोचना चाहिए। आपको अबेंडेंस के बारे में सोचने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका यह है कि अपने आसपास के उन लोगों के बारे में आप बातें कीजिए, पढ़िए जो सक्सेसफुल हैं, ना कि मार्केट की जो एक्चुअल सिचुएशन, आज की रिजल्ट क्या है, और जाके 100 लोगों में से 10 सक्सेसफुल हैं, आपको 90 के बारे में ही बात करनी है जिनके साथ सक्सेस नहीं चल रही है। उन्होंने यही गलती की होगी कि उन्होंने आज की रिजल्ट उनकी जो अच्छी नहीं है वही बार बार दोहराया, मन में बोलने में। आज का बीज अगर हमने सोच समझ के बो लिया तो कल की फसल अच्छी ही होगी। और हर विचार आपका बीज है। 60,000 थॉट्स इन अ डे, 60,000 बीज हम बोते हैं, तो सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि इतने बीज, कल फसल हमको ही उसकी काटनी भी है और खानी भी है। देखिए, कर्म और हमारा वेट, आई ऑलवेज से दिस, बट टू सी दैट कि हम अपने लाइफ में वो सोचे जो हमें चाहिए, ना कि वो सोचे कि जो हमें नहीं चाहिए। ये चीज जब हम समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ एक बेटर लेवल पे आना शुरू हो जाती है। और ये डिसिप्लिन से आनी है। आपके पास एक गोल होना चाहिए। देखिए, मन को ना कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता है। मन को कंट्रोल करने से कुछ भी नहीं होगा। आप मन को, अगर मैं आप कंट्रोल करने की बात है ना, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप कुछ भी सोच लीजिए, एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, आपके मन में पिंक एलिफेंट ही घूमेगा हर साइज का। तो कंट्रोल करने की बात नहीं है। मन को एक ये दिशा नहीं तो कौन सी दिशा, वो बताने की बात है। उस दिशा पे चलना भी, तो उस दिशा के लिए पहले हमको गोल तो पता होना चाहिए कि हम आखिर कौन से गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग, एक क्लियर गोल रखना जरूरी है। हेल्थ गोल हो सकता है कि आप इतने एनर्जेटिक हैं, आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी होनी चाहिए। वेल्थ गोल हो सकता है। रिलेशनशिप गोल डेफिनेटली होना चाहिए। हमें यहाँ कोई, इस यूनिवर्स में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है। हर बंदा जो हमें मिला है वो बाय चॉइस मिला है। हम सब ने इस एक्सपीरियंस की डिमांड की थी कि ये सो एंड सो पर्सन मेरे लाइफ में आएगा या आएगी, ये एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, क्योंकि पिछले किसी जन्म में मैंने उन्हें ये एक्सपीरियंस दिया था। अब उनकी बारी है वो देने की। वो बंदा अगर आपकी लाइफ में ना भी रहे ना, एक्सपीरियंस तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपना फॉरगिवनेस का लेसन नहीं सीखते। यूनिवर्स विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम क्लास फॉर अस। वो बोलते हैं ना, सेम लेसन फॉर अस। जैसे अगर हम सेकंड क्लास के अगर मैथ अगर हमने नहीं समझी, नहीं एग्जाम क्लियर किया, तो हम सेकंड में ही रिपीट होते रहते हैं। आजकल के रूल्स थोड़े अलग है, पर हमारे टाइम पे ऐसा था, अगर आप नहीं पास हुए तो फेल होके उसी, जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करें। तो हमारे इस यूनिवर्स में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। एवरी सिंगल थिंग इज अकॉर्डिंग टू अ रिदम। और हर एक्सपीरियंस जो हर बंदा हमको दे रहा है वो कहीं ना कहीं हमने खुद क्रिएट किया है किसी न किसी जन्म में। वो सिर्फ वापस दे रहा है हमको एक्सपीरियंस। ये पूरा बूमेरंग है, एक फेंको आपको 10 मिलेंगे।
So thinking in a certain way is very important if you wish to live a better life. आज जो आपकी रिजल्ट्स हैं हर लेवल पे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, आज जो भी सिचुएशन है उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है. हाँ, मैं जानती हूं, मैं एग्री करती हूं, इजी नहीं है, बट दिस इज द होल पॉइंट. इजी नहीं है पर डिसिप्लिन में तो ला सकते हैं ना. थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे, अपने हर विचार को थोड़ा थोड़ा करके टेम कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन कीजिए. वन डे यू विल बी सरप्राइज कि वो आपका इनबिल्ट पैटर्न हो गया, आपका लाइफस्टाइल बन गया. टू थिंक बेटर, टू थिंक बिगर, टू थिंक पॉजिटिव. थिंकिंग इन अ सर्टन वे इज वन ऑफ द वेरी एसेंशियल थिंग्स. क्योंकि देखिए, थिंकिंग इन अ सर्टन वे इज लाइक आप नहीं लाइफ में ये डिमांड कर सकते हैं कि पूरी रिवर पार हो जाए फिर मैं क्रॉस करूंगी. ये रिवर है ना, ये हमारी, ये जो फ्लोइंग रिवर जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ये हमारी चैलेंजेस हैं. कभी हेल्थ की होगी, कभी वेल्थ की होगी, कभी रिलेशनशिप्स की होगी, पर उसमें से ही पार जाना है. वो रिवर फ्लो होती रहेगी. देयर इज नेवर करेक्ट टाइम. नाउ इज द करेक्ट टाइम. नाउ, अगर आज नहीं तो फिर वो कभी नहीं होता. और जो करने वाले, जिनको बात वो क्लिक हो गई, वो अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है. हम जहां, वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, हम जहां जागे वहां से स्टार्ट करेंगे. पर क्योंकि अभी भी नहीं किए तो फिर वो जो आज के रिजल्ट, अगर हम उसको ही रोते रहे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आपको पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है. जो भी हुआ है, किसी के साथ यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है. देने वाले ने सबको वही दिया है जो हमने बोया है. अब आप बोलेंगे हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया है. मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया, गलत सिर्फ वो नहीं होता है कि जो हम दूसरों के बारे में, हार्म करने के बारे में सोचें. जब भी हम डरते हैं, हमने अपने साथ गलत किया, अपना कर्म बिगाड़ दिया. जब भी हम किसी से जेलस फील करते हैं, हमने अपना कर्म बिगाड़ दिया. जब किसी से नफरत करते हैं, कर्म बिगाड़ दिया. किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, तो ये चीजें कहाँ काउंट होंगी? डेफिनेटली काउंट होती हैं. इट इज नॉट अबाउट आपने किसी को मारा पीटा, नो, नॉट इवन थॉट में भी मारा पीटा, आई एग्री. पर अपने लिए विचार सही है जो हमारी डेस्टिनी बनने वाले हैं. 60,000 थॉट्स. थिंकिंग इन अ सर्टेन वे इज मोस्ट एसेंशियल. नॉट एट ऑल नेगोशिएट कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अगर आज नहीं स्टार्ट करेंगे तो वो प्रैक्टिस कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक अपनी आइडियल जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. देन विल बी ओनली ऑडियंस लुकिंग एट अदर्स की देखो इसके साथ कितना अच्छा है, देखो हर एक के पास चैलेंजेस है. आपकी लाइफ में जो आपका सबसे फेवरेट बंदा है ना, कि देखो इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसकी भी अपनी चैलेंजेस होंगी. बट दे हैव लर्नड हाउ टू ग्रो बियॉन्ड, हाउ टू लिव इन अ पर्टिकुलर वे, हाउ टू थिंक इन अ सर्टन वे. So this is your chance to start thinking in a certain way. Wish you all the best. Thank you.